बिल्कुल ठीक। वज़ीर-ए-आज़म को अदालत में बुलाने की पाकिस्तान की हिस्ट्री काफ़ी शानदार है। आर्मी पब्लिक स्कूल में केस में सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को तलब किया और वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत को यहाँ तक ऑफ़र दे दी कि वो हुक्म करें, एक्शन लूँगा। कोई मुकद्दस गाय नहीं। हम सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में मुकद्दस गाय किसको कहा जाता है। इस पर आप क्या सोचती हैं? क्या आपका नज़रिया है कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर कोई बड़ा करने का सोच रहे हैं? देखिए अच्छा बयान था प्राइम मिनिस्टर का कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है। जी, जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म या चीफ एग्ज़ीक्युटिव इस तरह की बात करता है तो ज़ाहिर है कि इसका मतलब यही है कि वो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखते हुए वो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं और उन्होंने भी कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमने माज़ी में देखा कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो नहीं हुई, एहतसाब एकतरफ़ा हुआ है। उसमें हमेशा सियासी लोगों को और सियासी जमातों को और सियासी कायदीन को और ख़ास करके अपोज़िशन के कायदीन को निशाना बनाया गया है। आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको बंद करने के लिए भी इसी तरह का किया गया। तो या तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे उसको सामने रखते हुए पहले दिन से ये काम करते। अब एक मखसूस वक़्त के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको वो भाँप रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर वो कोई भी ऐसा नैरेटिव लेके पब्लिक के पास जा सकते हैं और या फिर उनको कोई सियासी शहादत अगर मिलती है, तो वो ये कह सकते हैं कि चूँकि उन्होंने इस तरह की सूरत-ए-हाल में ये बातें कही थी और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया था या वो चाहते थे कि एहतसाब जो है वो हो इन इदारों का एहतसाब भी हो, लिहाज़ा उनको निशाना बनाया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये एक वक़्ती तौर पर उनके जो स्टेटमेंट्स आए हैं सामने, इसका मकसद उसी एक बयानिए को पेशे नज़र रखते हुए उन्होंने जो है वो चीज़ें दी हैं। लेकिन 4 हफ्तों का टाइम फ्रेम है। 4 हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर को कल वो रिपोर्ट जो है बाकायदा अमल दरामद के लिए वो उनको भेज दी गई है। प्राइम मिनिस्टर क्या उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, 6 अहम शख्सियात के खिलाफ उनको जो है वो फैसला करना है। वो 6 अहम शख्सियात साबिक आर्मी चीफ भी हैं, साबिक डीजीआईएसआई भी हैं, साबिक कोर कमांडर भी हैं, साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं। तो आप किस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उनके लिए भी। और देखना यही है कि वो अगले अगर वो कह रहे हैं कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो अगले 4 हफ्तों के अंदर वो क्या क्या अमल दरामद करेंगे। लेकिन इदारों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना कतई तौर पर जो है वो बेहतर नहीं होता। और यहाँ अगर ये तासुर जाएगा कि हम जब तक सब कुछ ठीक था, एक सफ़ा था, तो तब तक तो कोई ऐसी स्टेटमेंट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है और जैसे ही एक सफ़ा फटा है या एक सफ़ा थोड़ा-सा इधर-उधर हुआ है, तो आप जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए कतई तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़े नाम हैं, जो हुक्मनामा जिसका अभी ज़िक्र किया आपने तहरीरी हुक्मनामा, उसमें बड़े नाम हैं। उसमें आर्मी चीफ जनरल रहीद चीफ साहब जो उस वक़्त थे, डीजीएसआई का नाम है, कोर कमांडर पेशावर का नाम है, इमरान खान के दोस्त वली निसार का नाम है और लेकिन जो वालिदैन हैं बच्चों के, उनका मुतालबा ये है कि इन सब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो क्या समझती है, कोई ऐसा वक़्त आ सकता है कि इतनी बड़ी कार्रवाई? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह की कोई कार्रवाई हो सकती है। टू बी वेरी फेयर ये जो जिस तरह का वाक़या हुआ एपीएस का ज़ाहिर है कि जो पेरेंट्स हैं उनके अपने जज़्बात हैं और वो ये चाहते हैं कि जब तक ऊपर के लेवल के ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स नहीं होगी, ये मेरी तो पेरेंट्स के साथ बात भी हुई, अपने प्रोग्राम में भी बात हुई, तो तब तक नीचे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा और आइंदा के लिए इन मामलात को आप रोक नहीं सकते हैं। लेकिन 9/11 जैसे हुआ तो उसके अंदर भी उस वक़्त के जो सदर हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, पेंटागन के चीफ की बनती थी, इनके वो सब अपनी जगह पे है और सवाल जो है वो ज़रूर होने चाहिए लेकिन कार्रवाई करना मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। सोशल मीडिया पे प्रोग्राम जा रहा है आपका।